सोचिए, अगर एक साधारण सी दिखने वाली चीज आपकी सोच को हिला दे। इस दुनिया में कुछ ऐसी रहस्यमयी वस्तुएं हैं जो देखने में आम हैं, लेकिन उनका सच आज भी किसी को नहीं पता। वैज्ञानिक और इतिहासकार सालों से इन पर रिसर्च कर रहे हैं, फिर भी जवाब अधूरे हैं। कहीं कोई चीज अपने आप हिलती है, तो कहीं कोई वस्तु समय और तर्क को चुनौती देती है। कुछ लोग इन्हें प्राचीन तकनीक मानते हैं, तो कुछ किसी अज्ञात शक्ति से जोड़ते हैं। इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 मिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स दिखाने वाले हैं, जिनकी कहानियां आपका दिमाग घुमा देंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि हर रहस्य के पीछे छुपा है एक और भी बड़ा सवाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे रहस्यमयी वस्तुओं में से पहला है एंटिकिथेरा मैकेनिज्म, जिसे दुनिया का सबसे पुराना एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना यंत्र है जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति बताता था, साथ ही ग्रहण और ओलंपिक गेम्स की तारीखें भी। लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ बनाना नामुमकिन लगता है। 1901 में ग्रीक द्वीप एंटिकिथेरा के पास स्पंज डाइवर्स एक पुराने रोमन जहाज के मलबे में डाइविंग कर रहे थे। तभी उन्हें एक जंग लगा कांस्य का टुकड़ा मिला, जो लकड़ी के बॉक्स में बंद था। पहले लगा कोई साधारण चीज है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने साफ किया तो हैरान रह गए। इसके अंदर 30 से ज्यादा छोटे छोटे गियर व्हील्स थे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये कोई साधारण घड़ी नहीं, बल्कि पूरा एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर था। यह दूसरी सदी ईसा पूर्व का है, रोमन एम्पायर के शुरुआती समय का। लेकिन गियर सिस्टम तो मिडिल एज तक नहीं आया था। फिर यह कैसे बना? एक्सरे, सीटी स्कैन और 3D मॉडलिंग से पता चला कि यह सूर्य चंद्रमा की पोजीशन, ग्रहण और प्लैनेटरी मोशन ट्रैक करता था। 2025 तक की रिसर्च में पॉपुलर मैकेनिक्स और UCL के वैज्ञानिकों ने सिमुलेशन बनाकर दिखाया कि यह परफेक्टली काम करता था, लेकिन गियर कभी-कभी जाम हो जाते थे। फिर भी उस समय की इंजीनियरिंग का मास्टरपीस था। थ्योरी कहती है कि ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हिप्पार्कस या आर्किमिडीज जैसे किसी जीनियस ने बनाया होगा, लेकिन इतनी बारीक गियर कैसे काटी गई, जबकि हाथ के टूल्स से नामुमकिन था। कई लोग कहते हैं एलियन टेक्नोलॉजी या लॉस्ट सिविलाइजेशन का सबूत है, क्योंकि रोमन या ग्रीक एम्पायर में ऐसा कुछ और नहीं मिला। शायद अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी से चुराया गया ज्ञान था जो जल गई। आज ये एथेंस के नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा है, लेकिन पूरा राज आज तक नहीं खुला। 2025 में नई स्टडी से पता चला कि यह कॉस्मोस का मिनिएचर मॉडल था। लेकिन सवाल वही है, अगर इतना एडवांस बना तो और ऐसे यंत्र क्यों नहीं मिले? क्या यह सिर्फ एक प्रोटोटाइप था या किसी बड़े सीक्रेट का हिस्सा? रात को सोचो कि 2000 साल पहले कोई वैज्ञानिक सितारों को देखकर यह यंत्र चला रहा था, जबकि हम सोचते थे वो सिर्फ मूर्तियां और जहाज बनाते थे। ये हमें डराता है, क्योंकि ये साबित करता है कि हमारी हिस्ट्री में बहुत कुछ छुपा है। शायद समय, यात्रा या एडवांस नॉलेज का सबूत, लेकिन सच आज भी अनसुलझा है। अब बात करते हैं वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की, जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब है, जो 600 साल पुरानी है, लेकिन आज तक कोई उसकी भाषा नहीं पढ़ पाया है। 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक बुक डीलर ने इटली के एक पुराने कॉलेज से यह किताब खरीदी थी। यह 240 पेज की हैंडराइटन बुक है, जिसमें अजीब सिंबल से लिखा है और इलस्ट्रेशंस हैं, जैसे अजीब पौधे जो पृथ्वी पर नहीं उगते, नग्न औरतें पानी में नहाती हुई, एस्ट्रोलॉजिकल चित्र और कैसल जैसे स्ट्रक्चर। स्क्रिप्ट में 20 से 30 अजीब सिंबल्स हैं, जो किसी झात भाषा से मैच नहीं करते। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह 15वीं सदी की है, यानी मिडिल एज की। लेकिन भाषा ऐसी है कि वर्ल्ड वॉर के कोड ब्रेकर्स भी फेल हो गए। 2026 में एक नई स्टडी आई, जिसमें बताया गया कि ये एक मिडिवल साइफर हो सकती है, जो 15वीं सदी की टेक्नोलॉजी से बनी थी। और ये एक साइफर है जो रहस्य छुपाती है। कुछ थ्योरी कहती है कि ये हर्बल मेडिसिन की बुक है, लेकिन पौधे रियल नहीं लगते। कुछ कहते हैं अल्केमी या मैजिक की बुक है। कुछ कहते हैं ये एक हॉक्स है जो मिडिवल टाइम में मजाक के लिए बनाई गई, लेकिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिखाता है
कि ये रैंडम नहीं बिल्कुल रियल लैंग्वेज जैसा है। येल यूनिवर्सिटी में रखी ये बुक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग से स्कैन हुई, जिसमें पुराने अल्फाबेट्स मिले जो डिकोडिंग के अटेम्प्ट दिखाते हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं कि ये एलियन लैंग्वेज है या लॉस्ट सिविलाइजेशन की, क्योंकि इलस्ट्रेशंस में महिलाएं ट्यूब्स में जुड़ी हुई हैं, जैसे कोई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। 2024 में एक थ्योरी आई कि ये रेनेसांस सेक्स सीक्रेट्स की बुक है जो रहस्यमयी है और नए क्लूज मिले हैं, लेकिन अभी भी अनसुलझी है। रात को सोचो कि कोई 600 साल पहले ऐसी बुक लिख रहा था जो आज की एआई भी नहीं पढ़ पाती। क्या ये समय यात्रियों का मैसेज है या सीक्रेट सोसाइटी का कोड? NSA के कोड ब्रेकर्स भी फेल हुए। ये बुक हमें डराती है, क्योंकि अगर ये डिसाइफर हुई तो पूरी हिस्ट्री बदल सकती है। शायद इसमें अनडिस्कवर्ड मेडिसिन या मैजिक के राज हैं, लेकिन आज तक ये अनसुलझी है। नंबर 3 पर है रोमन डोडेकाहेड्रॉन, जो 12 साइड वाली अजीब कांसे की वस्तु है जो रोमन एम्पायर में मिली, लेकिन इसका यूज आज तक पता नहीं चला। 1739 में पहला इंग्लैंड में मिला और तब से 130 से ज्यादा यूरोप में मिले। ज्यादातर नॉर्दर्न एरिया में, जैसे गॉलो रोमन जगहों पर, ये खोखले हैं, हर साइड पर अलग साइज का होल और कॉर्नर्स पर नॉब्स हैं, साइज गोल्फ बॉल से ग्रेपफ्रूट तक, लेकिन कोई लिखाई नहीं है। थ्योरी बहुत है। कुछ कहते हैं कैंडल होल्डर क्योंकि वैक्स मिला, कुछ कहते हैं सर्वेइंग टूल रेंज मापने के लिए, कुछ कहते हैं नीटिंग टूल ग्लव्स बनाने का, लेकिन वो पुरानी थ्योरी है। सबसे पॉपुलर थ्योरी रिचुअल या मैजिकल ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्रिश्चियनिटी आने के बाद मैजिक बैन हुई तो रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हुए। 2025 में एक स्टडी आई जिसमें बताया गया कि ये टॉय या प्रैक्टिकल टूल हो सकता है, और कुछ कहते हैं ये कॉस्मिक सिंबल है क्योंकि 12 साइड्स ज़ोडिएक साइन से मैच करते हैं। नॉर्टन डिज्नी में मिला 2024 में, और वो पूरी तरह इंटैक्ट था जो नॉटिंघम में डिस्प्ले पर है। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये रिचुअल फंक्शन का था क्योंकि क्रिश्चियनिटी के बाद ये गायब हो गए। कुछ थ्योरी कहती हैं ये वॉन्ड या सेरेमोनियल मेस का हेड था। गैलो रोमन म्यूजियम कहता है मैजिकल रिचुअल के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। 2025 में बीबीसी में रिपोर्ट आई कि ये मिस्टेरियस गैलो रोमन डोडेकाहेड्रॉन है जो आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान करता है, और स्टेफन मिलो जैसे एक्सपर्ट्स ने थ्योरीज रिव्यू की, लेकिन कोई फाइनल नहीं है। क्या ये मिलिट्री सिग्नम था या गैम्बलिंग डाइस? लेकिन वियर मार्क्स नहीं मिलते, ये हमें डराता है, क्योंकि रोमन इतने एडवांस थे, लेकिन ये छोटी चीज का राज नहीं पता। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पुराने समय में कितने रहस्य थे। नंबर 4 पर है बगदाद बैटरी, जो 2000 साल पुरानी एक रहस्यमयी आर्टिफैक्ट है जो इराक में मिली, और कई लोग कहते हैं कि ये प्राचीन बैटरी थी जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती थी। लेकिन उस समय इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान कैसे था, ये बड़ा सवाल है। 1936 में खुजूतरबौ गांव के पास एक्सकेवेशन में ये मिली थी, एक क्ले का जार जिसमें कॉपर का सिलेंडर और आयरन की रॉड थी और एस्फाल्ट से सील थी। विल्हेल्म कोनिग नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये गैल्वेनिक सेल लगती है, अगर इसमें विनेगर या लेमन जूस डालो तो करंट बनता है। 1970 के दशक में डॉ आर्ने एगब्रेश ने रिप्लिका बनाकर टेस्ट किया और 0.5 से 1 वोल्ट मिला, जो छोटा था लेकिन काम करता था। लेटर एक्सपेरिमेंट्स ने कंफर्म किया कि ये इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है। थ्योरी बहुत है। एक पॉपुलर थ्योरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है, गोल्ड या सिल्वर कोटिंग के लिए, लेकिन उस समय की इलेक्ट्रोप्लेटेड चीजें नहीं मिली। दूसरी थ्योरी इलेक्ट्रोथेरेपी या मेडिकल की है, जहां शॉक देकर दर्द कम करते थे, जैसे मछली से शॉक लेते थे। तीसरी थ्योरी रिलीजियस रिचुअल की है, जहां शॉक देकर गॉड का पावर दिखाते थे, लेकिन मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बैटरी नहीं बल्कि स्क्रॉल स्टोरेज जार था या मैजिकल बाउल्स से जुड़ी, क्योंकि पास में इनकेंटेशन बाउल्स मिले थे। 2025 में रिसर्च आई कि ये हॉक्स नहीं बल्कि रियल है, लेकिन फंक्शन डिबेटेबल है। कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रूफ नहीं मिला, कॉपर सॉल्ट्स नहीं मिले,
जो बैटरी यूज से आते गेरड एगर्ड ने दिखाया कि ये मॉडर्न मेथड से मैच करती है, लेकिन एविडेंस नहीं है, पार्थियन या सेल्यूसिड पीरियड की है। और कई जार्स मिले, लेकिन सिर्फ ये बैटरी जैसी लगती है। कल्पना करो कि प्राचीन लोग इलेक्ट्रिसिटी जानते थे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं बचा या खो गया। ये हमें डराता है, क्योंकि अगर वो जानते थे तो हमारी हिस्ट्री गलत है, शायद एलियन हेल्प या लॉस्ट नॉलेज। लेकिन सच क्या है? 2026 में भी डिबेट जारी है। ये रहस्य बताता है कि प्राचीन सिविलाइजेशन कितनी एडवांस थी। आखिरी में आता है वो सबसे बड़ा रहस्य जो सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। कोस्टा रिका की वो परफेक्ट पत्थर की गोल गेंदें, जिन्हें डीक्विस स्फीयर्स या लास बोलास दे पिएद्रा कहा जाता है। कल्पना कीजिए, दक्षिणी कोस्टा रिका के घने जंगलों और डीक्विस डेल्टा में 1930 के दशक में जब केले के बागानों के लिए जंगल साफ किया जा रहा था, तो अचानक बुलडोजरों ने सैकड़ों ऐसी विशाल गोल पत्थर की गेंदें उजागर की जो लगभग पूरी तरह परफेक्ट गोल थीं। कुछ छोटी टेनिस बॉल जितनी और कुछ इतनी बड़ी कि व्यास 2.5 मीटर तक और वजन 15 टन से ज्यादा। ये गेंदें मुख्य रूप से गैब्रो जैसी कठोर ज्वालामुखीय चट्टान से बनी हैं और इनकी सतह इतनी चिकनी है कि देखकर लगता है जैसे आधुनिक मशीनों से तराशी गई हों, जबकि ये 500 से 1500 ईस्वी के बीच की डीक्वीस संस्कृति से जुड़ी हैं। एक प्राचीन इंडिजिनस सभ्यता जो कृषि, व्यापार और सोने चांदी की कला में माहिर थी। आज तक 300 से ज्यादा ऐसी गेंदें मिल चुकी हैं, ज्यादातर डीक्वीस इलाके और इस्ला डेल कानो द्वीप पर, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। खोज के समय कई गेंदें नष्ट हो गईं क्योंकि मजदूरों ने सोचा इनमें सोना छिपा है, लेकिन अब फिनका छह, बतम्बल जैसी साइट्स पर ये अपनी मूल जगह पर लाइन में लगी मिलती हैं, जैसे किसी चीफ के घर के रास्ते पर सजावट। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन लोग पहले प्राकृतिक गोल बोल्डर चुनते थे, फिर पत्थरों से ठोक ठोक कर आकार देते और रेत से पॉलिश करके चिकना बनाते थे। बिना धातु के औजारों के इतनी परफेक्शन हासिल करना आज भी आश्चर्यजनक है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये खगोलीय प्रतीक थे, सूर्य चंद्रमा के चरण दिखाते थे या ऑब्जर्वेटरी का काम करती थी, जबकि दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये सामाजिक स्टेटस सिंबल थे। जितनी बड़ी और परफेक्ट गेंद, उतना ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति। कुछ लोग एलियन थ्योरी भी लगाते हैं कि इतनी सटीक गोलाई बिना लेजर टेक्नोलॉजी के संभव नहीं, या ये किसी खोई सभ्यता जैसे एटलांटिस के अवशेष हैं। लोक कथाओं में इन्हें थंडर गॉड के कैनन बॉल्स भी कहा जाता है, लेकिन मुख्य वैज्ञानिक सहमति यही है कि ये पूरी तरह मानव निर्मित हैं। डीक्विस कलाकारों का धैर्य और कौशल का कमाल। आज ये गेंदें कोस्टा रिका की राष्ट्रीय पहचान बन चुकी हैं। 2014 में राष्ट्रीय प्रतीक घोषित हुई और टूरिस्ट फिनका छह आकर इन्हें करीब से देखते छूते हैं और सोचते हैं कि हजारों साल पहले के लोग कैसे इतनी मेहनत करते थे। ये गेंदें हमें याद दिलाती हैं कि हमारा इतिहास कितना गहरा और अनसुलझा है। क्या ये सिर्फ स्टेटस सिंबल थे या ब्रह्मांड के राज छिपाए हुए हैं? क्या डीक्वीस लोग इतने कुशल थे कि बिना मशीनों के परफेक्ट स्फीयर बना सके? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं और यही इन्हें इतना रहस्यमय बनाता है। अगर आप कोस्टा रिका जाएं तो जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं, समय की जीवंत कैप्सूल है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है इनका पूरा राज कभी खुलेगा? कमेंट में बताइए, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।